नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के लिए एक नया नाम दे दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज़बरदस्त हमला किया। उन्होंने भाजपा को कहा भारतीय चोंबू पार्टी। चोंबू का अर्थ कन्नड़ में होता है लोटा, और फिर उन्होंने लोटा दिखाया जनता को, भीड़ को, तो पूरा शोर उठ पड़ा, एकदम चारों तरफ से हो की आवाज़ आने लगी। ऐसा क्यों हुआ? तो अब आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि वो जब बोलते हैं घमंडिया गठबंधन तो सभा में उनके बोलने के समर्थन में भीड़ से कोई आवाज़ आती हो, शोर उठता हो। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वो घमंडिया गठबंधन कहते रहे। लेकिन कल राहुल गांधी ने जब कहा कि भारतीय चोंबू पार्टी, तो पूरा शोर उठ गया और लगा कि जनता को भी वो पसंद है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सबसे पहले राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र बताया कि वो किस पार्टी, किस जनता के किस हिस्से के लिए क्या देने वाले हैं। अपने चुनाव अगर जीतते हैं तो उसके बाद क्या देंगे, युवाओं को क्या देंगे, किसानों को क्या देंगे, मजदूरों को क्या देंगे, यहाँ तक कि घर घर जो सामान पहुँचाते हैं डिलीवरी बॉय, उनको वो क्या देने वाले हैं। हर वर्ग के लिए उन्होंने अपनी घोषणाएं जनता के सामने रखी। नौकरी किस तरह से मिलेगी और नौकरी की परीक्षाएं होंगी, उनका नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये भी कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है। तो ये सारा चीज़ उन्होंने एक एक करके बताया और उसके बाद कहा कि ये तो हम देने वाले हैं, ये तो कांग्रेस आपको देगी और भारतीय जनता पार्टी आपको क्या देगी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या देगी भारतीय जनता पार्टी। और फिर नीचे से खाली लोटा उठाया और कहा कि ये देगी भारतीय जनता पार्टी, और मतलब भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का अर्थ होता है भारतीय चोंबू पार्टी। फिर उस लोटा को हिला के दिखाया कि देख लीजिए ये खाली लोटा है। तो भाजपा आपको खाली लोटा देने जा रही है। तो मैं सोच रहा था कि ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कही राहुल गांधी ने, ये इतना इसकी अनुगूंज क्यों सुनाई पड़ी, भीड़ से इतना रिस्पांस क्यों मिला। अब मुझे याद आया कि 11 साल पहले, लगभग 2013 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का कॉरपोरेट जगत उनको नए प्रधानमंत्री के रूप में तैयार कर रहा था, पेश कर रहा था, और मीडिया तो जय जय करने में लगा था। उस समय 2013 में फरवरी महीने में दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उनका भाषण था। और वो जब भाषण देने पहुँचे और जो उन्होंने बात कही, तो वो महीनों तक नरेंद्र मोदी ने वहाँ जो 3-4 पॉइंट कहे, उसको महीनों तक मीडिया ने उस पर डिबेट की, उस पर चर्चा की। अखबारों में बड़े बड़े संपादकीय लिखे गए। वो 3-4 पॉइंट क्या थे? वो उसमें सबसे बड़ा एक ये था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो आज भी मुझे याद है, कि वो आमतौर से आधा ग्लास खाली पानी वाला जो उदाहरण उन्होंने दिया। कहा कि जो आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, वो कहेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है, और जो निराशावादी लोग हैं वो कहेंगे कि आधा ग्लास खाली है। और मैं कहता हूँ कि आधा ग्लास पानी से भरा है और आधा ग्लास हवा से भरा है, तो पूरा ग्लास भरा हुआ है। अब इतना पॉजिटिव उन्होंने संदेश दिया, और पूरा डीयू के लड़के जो थे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के, वो खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। और कितना पॉजिटिव उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संदेश दिया था। और इतना पॉजिटिव, कुछ ज़्यादा ही उन्होंने पॉजिटिव कर दिया उसके बाद देश को। इतना पॉजिटिव कर दिया कि लोग महंगाई का भी समर्थन करने लगे, बेरोजगारी का भी समर्थन करने लगे, हर चीज़, हर उल्टी चीज़ का लोग समर्थन करने लगे। तो वो टू मच हो गया, टू मच पॉजिटिव हो गया। तो वो कहा था। उसके बाद उन्होंने और 3-4 पॉइंट वहाँ पर कहे थे। उन्होंने उसी भाषण में कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात उन्होंने की थी। और फिर उन्होंने कहा था कि ये जो यहाँ जो लड़के हैं, डीयू के लड़के हैं, और उस कॉलेज से निकले हुए लोग बड़े बड़े बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर के पद पर जाते हैं, अच्छे पदों पर जाते हैं,
विदेश तो आजकल चले जाते हैं ज़्यादा। तो उन्होंने कहा था कि हमारे कॉलेज के ये जो छात्र हैं, आप लोग विवेकानंद का जो सपना था कि जगत गुरु बनाना है भारत को, तो वो आप लोग बनाएंगे। ये भी काफ़ी चर्चा में, उसके बाद से ही विश्व गुरु वाली बात शुरू हो गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक दिन था जब स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था, एकदम लड़के एकदम उन पर फिदा थे, उनका जादू चल रहा था और मीडिया दिन रात दिखा रहा था। दिन रात तो आज भी दिखा रहा है, लेकिन वो जो अनुगूंज थी जनता से, जो वापस मिलती थी गूंज, और जो मोदी मोदी होता था, वो कहीं गायब हो गया है। वो जब ये बोलते हैं घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो इसकी कोई अनुगूंज सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन राहुल गांधी ने जब भाजपा को कहा चोंबू पार्टी, तो चारों तरफ से शोर उठा और लोगों का जैसे समर्थन हो। तो चोंबू का मतलब एक खाली लोटा उन्होंने दिखाया। तो भाजपा सिर्फ खाली बात करने वाली पार्टी है, ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये केवल बात करता है। हालांकि बात जो है, खाली लोटा भी आवाज़ करता है, और भारत में उससे आप म्यूज़िक भी निकाल सकते हैं खाली लोटा से, और पढ़े लिखे लोग भी उस खाली लोटा से के म्यूज़िक से जो कहेंगे कि वाह क्या क्रिएशन है। तो पढ़े लिखे लोग भी इस खाली लोटा के फेरे में पड़ गए हैं लोग। लेकिन अब धीरे धीरे वो जादू टूट रहा है। अब पढ़े लिखे नौजवान भी सवाल कर रहे हैं, बात रोज़गार पर हो रही है, महंगाई पर हो रही है, आय में जो असमानता बढ़ रही है उस पर बातें हो रही हैं। तो सिर्फ खाली लोटा बजाने से अब काम नहीं चलेगा। और ये जो राहुल गांधी ने कहा है, कर्नाटक में तो पूरी चर्चा है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में जब वो आएंगे, और इसी तरह वो खाली लोटा, यहाँ लोटा बोलते हैं, वहाँ चोंबा बोलते हैं, तो यहाँ अगर लोटा दिखाए तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी ये चर्चा का विषय बन जाएगा। तो ये है राहुल गांधी की बात अनुगूंज हो रही है, वो जनता की नब्ज़ को पकड़ रहे हैं, और नब्ज़ को वो पकड़ के छू के वो जब बोल रहे हैं तो लोगों को सही बात लग रही है कि ये खाली लोटा है। और प्रधानमंत्री मोदी इधर जो है वो इन चीज़ों पर बात ही नहीं कर रहे हैं, जनता के मुद्दे पर। वो मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं, वो इसी तरह से मटन पर बात कर रहे हैं, मछली पर बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं। कल तो राहुल गांधी ने उसी सभा में ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं और वो किसी दिन भी स्टेज पर रो सकते हैं। तो अब तो उसके बाद सोशल मीडिया में ये भी लोग कह रहे हैं कि अब रोने पर भी रोक लगा दिया, क्योंकि अब वो राहुल गांधी ने कह दिया तो अब तो रोना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक ज़बरदस्त राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक ज़बरदस्त टसल, एक संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ वो ठोस वादे लेके आ रहे हैं, कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, वो तो नौकरी का तारीख भी बता रहे हैं, और इधर जो है कहा जा रहा है मंगलसूत्र की बात हो रही है, मुसलमान की बात हो रही है, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले की बात हो रही है। तो अब देखें देश किसको चुनता है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।